Welcome back in another video. This time I am having question number 6 for you. So now question number 6 says, in the given figures, the directed lines are parallel to each other. Find unknown angles. Now you have to see to it. अब जो रियल क्वेश्चन से एक्चुअली प्रॉपर जो क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू योर एंगल्स वो आपको जो सॉल्व करना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल्स. अब आपसे जो है कोई प्रूफ वगैरह टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है. आपसे सीधा जो पूछा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एंगल्स. फॉर एग्जांपल ओवर हियर ACB and 60 डिग्री. तो यहाँ पे जो है वी हैव टू फाइंड आउट AC and B. हमें इसका एक्चुअल में हमें पता लगाना है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी आल्सो. लेकिन स्टिल आई से कि आजकल जैसे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं कि उनको देखते हुए कि जो है दे आर स्टिल हैविंग प्रॉब्लम. तो इस वीडियो के थ्रू जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट AC and B 60. अब देखिए ध्यान से देखिए ओवर हियर जस्ट 1 डिग्री 1 एंगल्स गिवन ओवर हियर और बाकी 3 एंगल्स हमें पता लगाना है. तो अब ध्यान से हम इस क्वेश्चन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल और मेक श्योर कि कभी भी इसमें आप शॉर्टकट मारने की कोशिश मत कीजिएगा कि शॉर्टकट तरीके से करने की. इसे पूरा जितना डिटेल में प्रॉपर तरीके से समझ के करेंगे तो उतना बेटर आप कर पाएंगे. चलिए अब ये जो है शुरुआत में एंगल बी से कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ. यहाँ पे मुझे कोई जरूरत नहीं लिखने की. मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. कैसे? I have to write the reason also. So the reason is vertically opposite angles. इस टाइप के एंगल्स को बोलते हैं vertically opposite angles. बस सिंपल सा हमारा एंगल भी 60 डिग्री हो गया. अब एंगल सी. सो एंगल सी की भी जब मैं बात करूं तो एंगल सी की जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर है. कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो एंगल सी एंगल बी का यानी कि देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो एंगल सी आपको जो है 60 डिग्री हो गया. अब जो है बी निकल गया हमारा, सी निकल गया. नाउ द ये पार्ट अगेन जो है जब ये 60 है ये 60 है. अब जब ये 60 है तो सेम पैटर्न बिल्कुल जैसे 60 और बी का है. सेम पैटर्न इज आल्सो सी एंड ए आल्सो. तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. वाई? ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा आपको. अगेन इट्स देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. सो एंगल ए हमें सी हमने प्रूव करके ऑलरेडी 60 डिग्री. सो एंगल ए. सो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो एंगल ए हो गया हमारा 60 डिग्री. So now इस तरीके से तीनों एंगल्स जो है हमारे A, B and C is your 60 degree. So this is your answer for the first part. Now we shall begin with the second part. The second part is 55 degree Z, Y and X. Over here we have to find the angle X, Y and Z. These three angles we have to find. So first of all let us see over there is X but there are no numbers beside this X degree. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद दिस y and z. हमें जो है y z है, y z से हम जो है स्टार्ट करते हैं. इसको हम जो यहाँ से निकालते हैं बिकॉज 55 दे रखा है. तो पहले हम y और z की वैल्यू निकालेंगे फिर हम जो है x पे आएंगे. तो चलिए मैं शुरू करता हूँ. अब देखिए सबसे पहले इजी देखिए इसमें, फिर हम टफ में आते हैं. 55 डिग्री एकदम स्ट्रेट सीधा क्लियर है कि ये आमने सामने की जो है जब भी कोई ऐसी लाइन ऐसे कटती है आपस में, समझिए क्रॉस है, क्रॉस बन रहा है. अगर क्रॉस बन रहा है और उसमें जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे एंगल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ये आपस में बराबर होते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले सिंपल में लिख दूंगा एंगल y इज इक्वल टू 55 डिग्री. और मुझे रीजन देना है क्यों, y क्यों लिया मैंने, बिकॉज इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, इसलिए जो है ये y आपको 55. अब आते हैं z पे. तो z का ध्यान से देखिए कि और ये यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, बस ये 55 दे रखा है. तो इसके आधार पे हमें जो है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z. तो 55 ध्यान से देखिए 55 और z अगर इट इज अ स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं आपस में, दो चिपके हुए आपस में एंगल्स. तो डेफिनेटली ये और ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं. चाहे y और z के एडजेसेंट एंगल्स, चाहे z और 55 के, दे आर कॉल्ड एज आपका जो है एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स की और साथ में लीनियर पेयर, इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं. तो लीनियर पेयर बन रहा है और ये 180 के बराबर होता है. तो मैं सिंपल से लिखूंगा, ज्यादा मुझे इसमें साइंस नहीं है कुछ, कि एंगल z. अब एंगल z मुझे निकालना है. तो एंगल z निकालने के लिए क्या करना है मुझे,
मैं कॉमन लगा देता हूँ, एंगल जेड की बारी हो रही है यहाँ पे, या इसे कॉमन करके हमें एंगल जेड निकालना है। तो अब एंगल जेड प्लस एंगल 55 डिग्री, एंगल 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये आपका हो गया। सो लीनियर पेयर है। अब हम जो है इसे सॉल्व करते हैं, उसके आधार पर हम निकालते हैं इसका आंसर। सो z, अब ध्यान से देखिए, मैं सिंपल लेता हूं, z प्लस 55 इज इक्वल टू 180। z, अब z में अलजेब्रा के उसमें तरीके से करना है, 55 को इधर ले जाते हैं, सो 180 माइनस 55। सो नाउ z, अब इसे आप रफ में कर सकते हैं, मैं इसे माइंड में करता हूँ। 180 माइनस 50 वो 130 होता है, 130 में से 5 और चले गए, दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री। सो डेफिनेटली जो है एंगल जेड जो है आपका 125 डिग्री हो जाएगा। डेफिनेटली जब 55 है तो ये आपका 125 हो जाएगा। तो अब ये आपका हो गया। अब जो है आपका, अब ये x की बारी है। अब चलिए x से हमारा z निकल चुका है, अब x पे आते हैं हम। अब ध्यान से देखिए कि x के लिए हम क्या कंडीशन ले सकते हैं। अगर x और z की मैं बात करूं, x और z जो है, ध्यान से देखिए, एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी लाइन क्रॉस कर रही है, तो सेम पैटर्न में z बन रहा है, सेम पैटर्न का x बन रहा है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे, इनको डेफिनेटली हम एंगल x z के बराबर है। और रीजन क्या है आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, एंगल z। तो अब जो एंगल z ऑलरेडी हमारा निकल चुका है, एंगल z कितना है, दैट इज 125 डिग्री। सो डेफिनेटली जो है आपका x जो है 125 डिग्री हो गया। तो ये है, इस तरीके से तीनों एंगल्स लिख आपको जो है निकालना है। सो मैं एक बार लास्टली में लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल x जो है आपको 125 डिग्री है, एंड एंगल y है आपका निकला, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। और आपका जो है लास्टली दैट इज योर एंगल z। सो एंगल z निकला है आपका 125 डिग्री। सो ये जो है तीन एंगल्स जो है आपके निकल गए। सो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। In the third part, we have to find the three angles, angle A, B, and C. And over here, 120 degrees given over here. So now, according to this diagram, it's a very simple diagram. भले दिखने में आपको complex लगे, but it's a very simple diagram. मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले first of all हम यहाँ पे देखेंगे, जब सबसे easy है पहले वो angle हम निकालेंगे. And the easy one is your C, angle C. अब angle C is equal to angle 120 degree. मैं बताता हूँ कैसे. मैं कहता हूँ angle C is equal to 120 डिग्री। तो क्या हम लिखेंगे ब्रैकेट में, व्हाट इज द रीजन, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो दिस इज योर रीजन कि जो है बिल्कुल सेम। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है और एक लाइन ट्रांसवर्सल जो काट रही है दोनों लाइंस को, और जो इसमें सेम टू सेम पैटर्न है। देखिए इस लाइन के भी ठीक ऊपर और इस लाइन के भी ठीक ऊपर जो है इस तरीके से सेम सेम जो आपके एंगल्स होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। अब C जो है 120 के बराबर है। अब जो है हम जो है B निकालते हैं, चाहे आप A भी निकाल सकते हैं, मैं B निकालता हूँ। तो इसके आधार पे B निकल जाएगा। कैसे, अब ध्यान से देखिए, एंगल C प्लस एंगल B, एंगल C प्लस एंगल B 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है, बिकॉज इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो है, वैसे एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, लेकिन जो है मैं यहाँ पे और अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूँ, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में जो है 180 डिग्री जो है शामिल हो जाता है आपका, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स तो कोई भी हो सकते हैं, बिना 180 के भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एडजेसेंट एंगल्स का मतलब जो आपस में स्ट्रिक्ट हो गए, आपस में बगल बगल जो है एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन जो है वो जरूरी नहीं कि 180 हो ना हो या ना हो। लेकिन जो लीनियर पेयर का मतलब पक्का होता है डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई भी एंगल चाहे एक हो, दो हो या दो से अधिक हो, 3, 4, 5 वट, तो जितने भी एंगल्स बनते हैं स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो वो 180 के बराबर होता है। यहाँ दो एंगल्स हैं, अभी दोनों एंगल्स जो है स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, B और C, तो ये 180 डिग्री बराबर होंगे। सेम वे एंगल A और C भी अगर मैं कहूँ आपसे, तो ये भी जो है बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पे तैयार हो रहे हैं, तो ये भी जो है 180 के बराबर होंगे एंगल A एंड C। तो मैं यहाँ B निकाल रहा हूँ, तो ऑलरेडी आई नो दैट
वी नो दैट इट्स एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री और हमें एंगल बी तो निकालना है. सो 180 डिग्री. नाउ एंगल बी इज इक्वल टू, ये 120 इधर आ जाएगा, 180 माइनस 120. सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 होता है 60 डिग्री. सो इट्स 60 डिग्री. यानी कि जो है हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास ऑलरेडी जो है क्या हमने सी निकाल दिया है, इट्स 120 डिग्री और बी निकल गया हमारा 60 डिग्री. ये निकल गया है. अब जो है ये निकल चुके हैं हमारे पास. तो अब हमें क्या लास्टली एंगल ए इज लेफ्ट ओवर है. सो एंगल ए, अब ध्यान से देखिए, हमें कंडीशंस लगानी है, हमें जो है यहाँ पे कंडीशंस लगानी है और कुछ नहीं होता. एंगल ए निकालना है. तो एंगल ए का एक तरीका तो ये सिंपल सा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि एंगल ए और सी 180 के बराबर होता है तो उससे भी निकल आएगा. और दूसरा इजी तरीका शॉर्टकट, एंगल ए, ध्यान से देखिए कंडीशन से आपको याद रखनी पड़ेगी मन में, क्योंकि कंडीशन अगर आप याद नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली जो है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. जो ये आई थिंक 6 या 8 रूल्स होते हैं करीब, तो ये आपको जो हर हाल में याद होना चाहिए. अभी मैं कह रहा हूँ कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होता है. कैसे? हाउ? दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनको आप जो आमने सामने ऐसे जब क्रॉस जब लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन और आपस में कट रही है, तो आमने सामने के एंगल्स यानी कि ए और बी है बराबर होंगे, ऐसे सी और यहाँ जो एंगल होगा वो बराबर होगा. सो जो है आपको ये चीज ध्यान देनी है कि एंगल ए और बी बराबर हैं. सो एंगल बी आपको पता ही ऑलरेडी कि जो है एंगल ए बी निकाल चुके ऑलरेडी. सो एंगल बी इज योर 60 डिग्री. सो एंगल ए जो है 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा. सो इन दिस वे जो है मैं तीनों एंगल लिख देता हूँ यहाँ पे. देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल बी हमने निकाला था, दैट इज योर 60 डिग्री. एंड योर एंगल सी सो एंगल सी इज इक्वल टू आपका दैट इज 120 डिग्री. सो दीज आर योर 3 angles. So this is your final answer for this third part. Now the toughness level starts with this fourth part. अब इसमें ध्यान से मुझे इस क्वेश्चन करना है. अगर समझ के आप करेंगे then there will be no problem. Over here you have to find angle x, y and z. अब जो ये z लिखा है यहाँ पे, मेक श्योर कि x और y तो हमें क्लियर है. जो z है इट इज फॉर कंप्लीट. ये दो एंगल बन रहे हैं, ये कंप्लीट दो एंगल जो है z के बराबर है, इसलिए बीचों बीच यहाँ लाइन के लिखा हुआ है. सो मेक श्योर कंफ्यूज मत होइएगा. ऑल दीज 3 एंगल्स आर all these 3 lines are parallel. ये तीनों लाइंस पैरेलल है यहाँ पे, बिकॉज इफ जिस तरह का निशान बना होता है सिंबल, इट्स इंडिकेट्स कि जो है ये आपका जो है पैरेलल है. और जो ये लाइन है इस तरह से जो टेढ़ी जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ऐसी जा रही है और ऐसे जा रही है. तो आप चाहें तो अपनी हेल्प के लिए चाहें तो इसे आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे समझने के लिए अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, अदरवाइज बिना उसके भी चल जाएगा. मैं इसको फिलहाल के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो. सो ये एक लाइन ऐसे टेढ़ी जा रही है इस तरह से, और सेम वे इसी तरीके से हो ये ऐसे भी यहाँ पे टेढ़ी जा रही है इस तरीके से. सो पहले हम जो इस ट्रांसवर्सल लाइन की बात करते हैं, और हमें सबसे पहले एक्स निकालना है. अब देखिए तीनों एंगल टफ हैं, तो ध्यान से हमें इस क्वेश्चन करना है. इस लाइन ये पैरेलल लाइन से और ये ऐसी लाइन जो काट रही है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन. तो अभी ट्रांसवर्सल लाइन में 50 है, तो मेक श्योर कि जब ये 50 है तो लाइन के इस तरफ और नीचे की तरफ जो है इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एंगल x जो है 50 डिग्री के बराबर होगा. y क्यों होगा? बिकॉज इसे हम यहाँ पे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट या इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एक ही बात है, कुछ भी आप बोल लीजिए. मेक श्योर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको, इसलिए जो है x जो है आपको 50 के बराबर हो जाएगा. और y जो है, अब y अगर 120 यहाँ पे होता तो y के बराबर होता, सेम वही कंडीशन हम लगाते हैं, लेकिन 120 इस तरफ है ना कि इस तरफ है. सो अगर ध्यान से देखिए कि ये लाइन टेढ़ी से जा रही है, y और 120 जो है आमने सामने एकदम फेस टू फेस जो है आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं. जस्ट बिकॉज इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे कहेंगे एंगल y प्लस एंगल 120 डिग्री. ये जो है 180 डिग्री के बराबर है. मेक श्योर कि जो है ये आपस में 180 डिग्री के बराबर है. तो हम क्या लिखेंगे अंदर, या तब लिखिए अलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स चल जाएगा. मेक श्योर इनको हम
अलाइड एंगल्स बोलते हैं। ये को इंटीरियर एंगल, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स है और ये हमेशा 180 के बराबर होते हैं। सो अब हम जो है आसानी से एंगल y निकाल सकते हैं। 180 माइनस 120, सो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 होता है 60, सो 60 डिग्री। तो हमारा जो है पहला निकल गया, दैट इज 50 डिग्री, और दूसरा हमारा निकला दैट इज 60 डिग्री। अब 60 डिग्री निकल चुका है। अब हमें निकालना है एंगल z, और मेक श्योर कि जो एंगल z है ना ये है ना ये, कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक है पूरा z है। सो मेक श्योर कि जो है इसके दो तरीके हैं कि या तो आप इसकी भी हेल्प लीजिए और फिर आप इसकी हेल्प लीजिए। इसकी हेल्प से आप ये एंगल निकालिए, एंगल y की हेल्प से ये वाला, और एंगल x की हेल्प से आप ये निकाल सकते हैं। और 120 की हेल्प से भी आप जो एटलीस्ट ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन जो है मैं वो तरीके नहीं अपनाऊंगा, मैं एक सिंपल सा तरीका अपनाऊंगा। ध्यान से देखिए, अगर आप, क्योंकि हाँ देखिए ऑलरेडी है, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि जो है इस टाइप के एंगल्स मैंने आपको पढ़ाए थे ऑलरेडी। मेक श्योर कि ऐसे ऐसे करके इस टाइप के एंगल्स पढ़ाए थे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एंगल्स बन रहे हैं। लेकिन जो है इस टाइप के एंगल्स अभी तक क्वेश्चन में ज़्यादातर आए नहीं है कि मान लीजिए एक पॉइंट है, उसके जो है उसके डबल या ट्रिपल एंगल्स नहीं है, बल्कि उसके चारों एंगल्स ही एंगल्स हैं, चारों कंप्लीट एक पूरा पॉइंट है पॉइंट, इस पॉइंट के चारों एंगल्स हैं। तो ये कितने के बराबर होते हैं? मेक श्योर ये जो है 360 डिग्री के बराबर टोटल होते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जो है 180 के बराबर है, अगर मैं कहूँ आपसे ये इसे यहाँ तक 180 है, तो लेकिन ये जो है ये पूरा कंप्लीट जो है राउंड जो अगर कोई एंगल लगा रहा है तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं आपको जो है ऐसे क्लियर कर देता हूँ जब क्वेश्चन हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी 360 की डिग्री के बराबर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों जो कंप्लीट एंगल है दैट इज द कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड एज 360 डिग्री। 360 की डिग्री के बराबर होता है, तो मैं इसके लिए ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, एंगल्स एट अ पॉइंट। ये तो कंप्लीट एंगल, ये एंगल्स एट अ पॉइंट। तो ये आपका रीजन है। अब जो है x देखिए, x हमें दे रखा है, x इज इक्वल टू 50 डिग्री, 50 हो गया, 50 डिग्री हो गया, एंड अगेन एंगल y। सो एंगल y आपका निकला था दैट इज 60 डिग्री, और एंगल z को हमें निकालना है। तो ये भी इस तरीका आपको आना चाहिए, तो इसके थ्रू जो है आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सो एंगल z इज इक्वल टू 360, इसको मैं इधर ले जाता हूँ -50 एंड -60। अब जो है एंगल z, चाहे तो इसे अलग माइनस कर सकते हैं या एक साथ भी इसमें को कंबाइन कर देता हूं, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 50 60 110। सो एंगल z 360 माइनस 110, सो इट्स 250। आप इसे रफ में कर सकते हैं। सो एंगल z जो है आपका 250 डिग्री के बराबर होगा। सो यानी कि कंप्लीट जो है 250 के बराबर होगा, यानी कि दो एंगल्स जो है मिलके 250 डिग्री बनाते हैं। अभी अलग अलग आपसे पूछा जाता तो अलग अलग फिर हम तरीके से सॉल्व करते, हम फिर इन सब की हेल्प लेते, लेकिन ओवरऑल आपको इसमें पूछा गया आपसे कि ये जो है पूरा बताना है कि पूरा कंप्लीट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि दो एंगल जो बन रहे हैं नीली लाइन पे, तो ये जो है दो एंगल्स, जैसे कि इसको इसका एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, तो ये जो है 250 डिग्री के बराबर है। तो कंप्लीट एंगल z जो है आपका इस समय 250 डिग्री के बराबर है। सो दिस इज योर आंसर। एक बार जो है मैं जो है नीचे फिर भी लास्टली जो है यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल z इज इक्वल टू 250 degree. So here is the fifth part, and it's a very complex and tough question for you because जो है इसमें जो है मैंने कंडीशन देखी कि कहीं पे भी जो है आप you have to find the 4 angles। अब ये 4 angles आपको पता लगाना है, तो इट्स नॉट सो इजी, स्पेशली जो है k y z की जब बात की जाए कि अगर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, बिकॉज ये दो लाइन पैरेलल्स हैं, ठीक है, लेकिन जो है जब ट्रांसवर्सल लाइन से काट रही है तो ओवर है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए 30 है, बहुत दूर है, यहाँ दूसरी तरफ है,
लेकिन यहाँ के आसपास कहीं कोई एंगल नहीं है, इसके आधार पे आप पता लगा सकते हैं। इस 90 के आधार पे भी और 30 के आधार पे भी जो है आप जो है ये के वाई एंड जेड ये एंगल्स नहीं निकाल सकते। सिर्फ जो है हम जो कोशिश करके किसी तरह एक्स को हम निकाल पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इट्स वेरी सिंपल, जो है इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, तब जाके ये क्वेश्चन ठीक से हम सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें एक्स निकल सकता है, मैं आपको बताता हूँ कि एक्स कैसे निकलेगा। सबसे पहले बता दूं, मेक श्योर कि ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये लाइन भी ट्रांसवर्सल है, लेकिन ये जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है। मेक श्योर टेढ़ी लाइंस है आपस में, तभी आपस में मिल रही हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन ये दोनों लाइंस जो है ट्रांसवर्सल, लेकिन जो है ये आपस में भी कट रही हैं ये। तो अब हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स निकालने की जो जरूरी है। मेक श्योर कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये आमने सामने के एंगल से 90 है, तो ये आपका एक्स हो गया। सो एंगल 90 प्लस एंगल एक्स, ये क्या है आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और क्या रीजन है, इट्स कोइंटीरियर एंगल्स, कोइंटीरियर एंगल्स, ये अलाइड एंगल्स कुछ भी कह लीजिए, कोइंटीरियर एंगल्स हैं। सो ये आपका जो है 90, सो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स आपका जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सो एंगल एक्स 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब जो है इसके आधार पे भी जो है मैं जो है तब भी इवन यू हैव फाइंड आउट द आंसर ऑफ एंगल एक्स, सो इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट द एंगल के वाई एंड जेड। तो इनको निकालने के थोड़ा सा और दिमाग आपको चलाना पड़ेगा कि और इसमें क्या सेटिंग कर सकते हैं। तो एक तरीका तो सिंपल से यही है कि पहले 90 है, आप ये पता लगाइए, ये एंगल का पता लगाएंगे और इस एंगल, तो एक तरह से ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो 90 ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, बिकॉज जो है एडजेसेंट एंगल्स होंगे, अगल बगल हो गए, आपस में लीनियर पेयर बन गया। ये 90 ये 30 है, तो ये तीसरा एंगल ट्राइंगल का निकल आएगा, बिकॉज ये इसका जो टोटल होता है ट्राइंगल का दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से 30 और 90 को माइनस कर देंगे तो आपका तीसरा निकल आएगा। जब ये निकल गया तो ये के बराबर है, तब जाके हम ये निकाल पाएंगे। और एक और तरीका क्या है कि छोटा ट्राइंगल में लेके हम सीधा बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। मेक श्योर ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्राइंगल बन रहा है, तो हमें 30 पता है। अब देखिए ये लाइन सब भूल जाएगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बस इतना देखिए ये ट्राइंगल है, इसमें ये एक एंगल ये बन रहा है 30, एक बन रहा है किनारे का 90 डिग्री, तो अब ये तीसरा एंगल है जेड, तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एंगल 30, अभी आपका दिमाग से कितना होना चाहिए, इस ट्राइंगल पे होना चाहिए। मेक श्योर एंगल 30 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बिकॉज क्यों, क्या रीजन है, सम एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का जो है शॉर्टकट साइन लैंग्वेज होती है, सम एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के जो है टोटल एंगल्स हैं तो 180 के बराबर होते ही होते हैं। मेक श्योर कि कोई भी ट्राइंगल है उसमें कैसे भी ट्राइंगल बना लीजिए, उसके तीनों एंगल्स हमेशा जो है 180 के बराबर होंगे। तो अब हम इसके आधार पे जो है निकाल सकते हैं आसानी से। 30 हमें पता है और x हमें पता है, x की वैल्यू 90 डिग्री। सो अब एंगल z हमें निकालना है। सो आपका एंगल z 180, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। सो आपका एंगल जो है आपका इसको 30 को इधर ले आता हूँ, -30 और -90 हो जाएगा इधर। सो एंगल z 180, मैं इनको स्टिक कर देता हूँ, चाहे सिंगल आप कट लगाएं या जो है अलग अलग करें, आपकी मर्जी है। 90 और 30 होते हैं 120, सो इट्स 120 अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा। 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल z जो है आपका 60 डिग्री बराबर आ गया। अब एंगल z निकल गया तो इसके आधार पर जो है बाकी के एंगल्स भी निकल जाएंगे। जब एंगल z 60 डिग्री बराबर है तो डेफिनेटली जो है ये, ध्यान से देखिए, अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इस लाइन को भूल जाइए, ये दो लाइन से और एक ट्रांसवर्सल है। जब z 60 के बराबर है डेफिनेटली k जो है ये भी 60 के बराबर होगा, बिकॉज आपका जो है एंगल k जो है एंगल z के बराबर है। क्यों है,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ध्यान से देखिए, इट्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके लिए जो है बार बार जो है आपको जो डायग्राम में शुरुआत में जो क्वेश्चन 1 और 2 दिया हुआ है इसमें इसी एक्सरसाइज का, तो वो आपको बहुत बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बार बार समझना है, तब जाके वो चीज क्लियर होगी। ध्यान से देखिए, ये दो लाइन से पैरेलल और एक लाइन काट रही है। जब कोई लाइन काट रही है इस तरीके से, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो हमें सिर्फ इतना पूछा गया z और k, तो k निकालना है, तो k भी जो है आपका जो है दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। हमारा k भी निकल गया इस तरह से। अब जो हमें लास्टली बचा दैट इज योर y। सो y निकालने के बहुत सिंपल है, y और z आपका जो है एंगल y प्लस एंगल z दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। डेफिनेटली भाई 180 बराबर होगा ही होगा। जो बगल बगल है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, और जो दो एंगल्स हैं इस तरीके से आपस में जो है ये आपस में स्टिक्ड है, कंबाइंड है स्ट्रेट लाइंस में, तो डेफिनेटली टोटल जो है 180 होगा ही होगा। तो मैं इसके लिए देता हूँ लीनियर पेयर, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। मैं इस वर्ड कम यूज कर रहा था, लेकिन मैं अभी यूज करने लगा हूँ बिकॉज ये जरूरी है मैथ्स में। लीनियर पेयर आ गया। और मेक श्योर कि यहाँ पे ना एडजेसेंट एंगल्स मत लिखिएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो है बिना 180 के भी हो सकते हैं, लेकिन जो लीनियर पेयर है फिर पक्का 180 होगा ही होगा। तो इसलिए लीनियर जब भी 180 डिग्री की बात आती है तो लीनियर पेयर आपको यहाँ लिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग एडजेसेंट एंगल्स। सो नाउ एंगल y plus z, so as we know that angle z is already given here, so angle y plus 60 is equal to 180. So angle y is equal to 180 minus 60. So angle y is equal to 180 minus 60 कितना होता है, that is 120 डिग्री। So angle y जो है आपका 120 डिग्री के बराबर है। So लास्टली जो है इस तरीके से करके जो हमारे चारों एंगल्स निकल आए। So फर्स्ट वन x आपका जो 90 निकला, z आपका 60 निकला, k 60 निकला, एंड y इज योर 120 डिग्री। आप चाहे लिखे ना लिखें, इट्स अप टू यू, लेकिन जो है जस्ट एक्सप्लेन समझाने के लिए आपको जो है बता दिया कि दीज आर योर 4 आंसर्स, जस्ट हैव अ लुक। मेक श्योर स्टूडेंट्स, एक बार बताना आपको मैं भूल गया था कि जो है मेक श्योर कि कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए कि हम अभी पैरेलल लाइंस के रूल्स वाले चैप्टर में चल रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। हम अभी ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में नहीं आए। मेक श्योर तब भी जो है भले ही हम नहीं आए, लेकिन तब भी जो है आपको कुछ भी यूज करना पड़ सकता है। मेक श्योर कि ऐसा नहीं है कि आपको यूज नहीं कर सकते कि भाई वो तो ट्रायंगल के चैप्टर अलग होता है, उसके रूल्स भी उसमें फॉलो होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स के रूल्स भी फॉलो करने पड़ सकते हैं, और हो सकता है कि और भी किसी उस पर जो है आपके ज्योमेट्रिकल फिगर के रूल्स फॉलो करने पड़ जाए। तो मेक श्योर जैसे क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी आपको शो कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे इसीलिए हमने जो है ट्रायंगल यूज किया कि बिकॉज इट्स कंपलसरी, जरूरी था, तो इसीलिए जो मैंने यूज किया है। और जो ट्रायंगल का चैप्टर जब आएगा तो उसमें डेफिनेटली जो लाइंस एंड एंगल्स के भी जो रूल्स हैं वो भी उसमें फॉलो अप होंगे। वो अलग है कि ट्रायंगल्स के खुद के अपने रूल्स होते हैं, लेकिन साथ में जो लाइंस एंड एंगल्स के रूल्स उसमें लगेंगे। तो आपको सारे रूल्स जो है लगातार प्रैक्टिस करना है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको इसे बार बार जो है डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए, जो 6 या 8 जो आपको रूल्स दिए हुए हैं और जो नाम है ये सारे आपको हर हाल में याद अच्छे से होने चाहिए। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी आपको। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक कि जो यहाँ पे सम एंगल्स में लिखा हुआ है, सम एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो सम ऑफ एंगल्स है। मेक श्योर कि यहाँ पे ऑफ जरूर जोड़ दीजिएगा सम के साथ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मेक श्योर कि जो है ये अब प्रॉपर स्टेटमेंट बन जाता है। The sixth part, we have to find out the 7 angles in this figure. It's a big figure, but it's not very, you can see, a tough question. It's a very simple question. मैं आपको दिखाता हूँ कि how quickly we will solve the question. So first of all, जो easy है, that we have to take. So let's start from here. चाहे आप यहाँ start कर सकते हैं, चाहे यहाँ से start कर सकते हैं। Make sure कि कुछ numbers जरूर दिए होने चाहिए। Numbers नहीं होंगे तो फिर definitely दिक्कत होती है। यहाँ पे जो है these two lines are parallel, और दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, बट मेक श्योर कि ये और ये आपस में पैरेलल नहीं है,
बिकॉज अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होती तो यहाँ पे जो है एक सिंबल होता डेफिनेटली, जैसे ये सिंबल बना है सेम टू सेम ऐसा सिंबल यहाँ पर भी होता, बट ओवर देयर इज नो सिंबल, दिस क्लियरली शोज कि these are not parallel lines, these two, but they are transversal. ये भी इन दोनों को ट्रांसवर्सल काट रही है, और ये भी जो है ये लाइन जो है आपको ये भी इन दोनों लाइंस को ट्रांसवर्सल के रूप में काट रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन फ्रॉम हियर 110 से. अब सबसे पहले देखिए कि एंगल x, जो एंगल x है आपका, एंगल x जो है मैं कहता हूँ इट्स इक्वल टू 110. कैसे? बिकॉज देखिए क्रॉस है, स्ट्रेट लाइन से आपस में कट रही है, तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं डेफिनेटली दे विल बी कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, तो इससे क्लियर होगा कि आपको ये है. अब जब x निकल गया है तो डेफिनेटली जो है s भी निकल जाएगा. अब ध्यान से देखिए कि जो x और s है दे लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दे लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस थिंग क्लियरली शोज it's a straight line and there are two angles and these two are also called as adjacent angles. इनको adjacent angles भी बोलते हैं, और ये जो है हर हाल में जो है पूरा जो है ये कवर अप कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके जो है 180 डिग्री बनाते हैं. डेफिनेटली इस टाइप के एंगल्स जो है 180 बनाते हैं. तो हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल s इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? रीजन क्या है ब्रैकेट में? इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर. मेक श्योर इस टाइप के जो है एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर. अब जो है ध्यान दीजिए कि एक पॉइंट है, ये जो बीचों बीच एक पॉइंट है, इसमें जो इतना पोर्शन है, चाहे आप इसमें और भी लाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं. मेक श्योर यहाँ से यहाँ तक जो है डेफिनेटली जो है 180 कहलाएगा. अगर मैं पूरे कंप्लीट की बात करूँ, कंप्लीट राउंड, दैट विल बी कॉल्ड एज 360 डिग्री. सो अब जो है x और x है, अब x बताइए इट्स 110 प्लस एंगल s तो हमें निकालना ही है एंड 180. सो नाउ एंगल s इज इक्वल टू 180, और ये इधर चला जाएगा, इट्स 110 माइनस करने के बाद. सो एंगल s इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. सो ये जो है हमारा 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा. और जो x है हमारा दैट इज इक्वल टू, x हमारा निकला था इट्स 110. सो इस तरीके से दो एंगल्स निकल गए. अब हम देखें, ध्यान से देखिए, आराम से आप जो है ये भी एंगल्स निकाल सकते हैं. अब जो है मेक श्योर कि जो x है, x इट्स इक्वल टू 110. अब जब x आपका चलिए p लेते हैं, जब s आपका 70 है तो डेफिनेटली p भी आपका जो है 70 होगा ही होगा. लेकिन मेक श्योर कि देखिए, ध्यान से देखिए कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है. अब देखिए ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है आपस में, लेकिन ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, तो इसलिए जो है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो रूल होता है वो यहाँ पे हम फॉलो नहीं कर सकते. यानी कि x अगर है तो x जो है वैसे रूल अकॉर्डिंग टू रूल्स x शुड बी इक्वल टू q एंड p शुड बी इक्वल टू s. लेकिन ये लाइन टेढ़ी है, ये पैरेलल नहीं है, तो अब हम इसे ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को. सो इसके लिए जो है हम जो है सेटिंग बनाते हैं. अब हम जो 60 है, 60 डिग्री की हेल्प हम यहाँ पे लेंगे डेफिनेटली. सो 60 डिग्री है. अब जो 60 डिग्री है वो एंगल y के बराबर होता है. सबसे पहले इट्स वेरी क्लियर. लेकिन अब यहाँ पर भी जो है वही सेम रूल आखिरकार आ गया है, सेम टू सेम रूल, कि ये लाइन ये पैरेलल नहीं है. ऐसे तो पैरेलल है, लेकिन ये जो है आपस में ये पैरेलल नहीं है. अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए कि चलिए ये आपस में से पैरेलल नहीं है, लेकिन ये दोनों तो पैरेलल है. तो अब हम जो है, जो बजाय कि मैं इन दोनों की हेल्प से इसको निकालता मैं इस आंसर को, मैं 60 की हेल्प से इसको निकाल दूंगा. थोड़ी देर के लिए आप इस समझ लीजिए कि ये जो फिगर है हम इसको घुमा देते हैं. आप चाहे अपनी कॉपी में अगर सॉल्व कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए घुमा दीजिए फिगर को, और फिर आप ऐसे फील कीजिए कि ये दोनों एंगल्स, ये दोनों आपके जो लाइन से पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइन से पैरेलल हो गई. अब ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए व्हाटएवर इस तरीके से कि नीचे 60 व्हाटएवर 60 आ गया है. तो अब हम जो है इसके आधार पे ये एंगल तो एटलीस्ट हम निकाल सकते हैं. तो ये जो है इस तरीके से हमें जो है करना पड़ता है. सो अब जो है जब ये 60 है, सो डेफिनेटली जब ये 60 है तो डेफिनेटली एंगल पी भी 60 के बराबर होगा ही होगा. सो एंगल पी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो हमारा निकल गया 60 डिग्री के बराबर. अब जो है, अब जब 60 है तो डेफिनेटली जो है अब क्यू की बारी आ रही है. अब जब ये 60 है,
अब जो है यहाँ पे स्ट्रेट पैरेलल लाइंस का कोई रूल जरूरत नहीं है, इट्स स्ट्रेट लाइन है और इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है डेफिनेटली जो है ये आपस में एक लीनियर पेयर बनाता है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे थे तो एक निकल के दूसरा निकल जाएगा ऑटोमेटिक, बिकॉज एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, इट्स लीनियर पेयर, इनको लीनियर पेयर बोलते हैं। सो लीनियर पेयर हो गया हमारा। अब एंगल P हमें पता है दैट इज इक्वल टू 60, एंगल Q हमें निकालना है। सो नाउ एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 60। सो एंगल Q इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो एंगल Q हमारा निकल गया है दैट इज 120 डिग्री। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए साफ साफ। देखिए हमारा जो है ऑलरेडी अब जो है अब इतना क्लियर हो चुका है। अब हम जो है इस इधर के एंगल्स पे आते हैं। सो नाउ द टर्न फॉर एंगल Y। सो एंगल Y मैं सीधा लिख दूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन जो है एंगल Y के लिए भी एंगल Y मेक श्योर कि जो है एंगल Y, बिकॉज ये लाइन स्ट्रेट ऐसे पैरेलल नहीं है तो हमें भी इसमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से जो है हम जो है इसे कैसे लिख सकते हैं। सो अगेन जो है मैं इसकी हेल्प से जो है y 60 वगैरह की हेल्प से मैं y नहीं निकाल सकता, लेकिन अब यहाँ मैं देख सकता हूँ बिकॉज ये पैरेलल लाइन से आपस में ट्रांसवर्सल लाइन है y। सो y अब ध्यान से देखिए, अगर आपको इस टाइप का अगर आपको रूल पता हो, आपको जो है इस टाइप का रूल पता है, अगर ये इतना है और एक ऐसे एंगल है, मेक श्योर देखिए इतनी दूर की बात है, तो दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी तक हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ा था, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस टाइप का एंगल हो गया। अब ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो इस टाइप के एंगल्स को हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो सो डेफिनेटली आप जो है इसके लिए बुक में जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, उसे बार बार पढ़िए तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अब जो है जब और ये सीधा मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ लिखना है। ये एंगल y एंगल s के बराबर है। सो एंगल y s के बराबर है, क्यों है, बिकॉज इट्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो एंगल y में लिखूंगा s कितने बराबर, इट्स गिवन इट्स 70 डिग्री। सो 70 डिग्री के बराबर आपका जो है हो गया ये आपका y। अब 70 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम जो है क्या करते हैं, हम जो है इसको देखते हैं। देखिए Q है, Q और T, अभी स्ट्रेट ऐसे पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। डेफिनेटली जो है Q और T, इसको फिगर को आप थोड़ा सा घुमा दें, राउंड टिल्ट कर दें। Q और T आपस में बराबर हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल T। सो एंगल T इज इक्वल टू एंगल Q के बराबर है y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मेक श्योर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि कैसे निकला, क्या है क्या नहीं है, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी एक्सरसाइज का बार बार प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली जब बार बार आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से और सब टर्म्स वगैरह याद हो जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे निकला क्या निकला। सो एंगल T जो है दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमारा निकल गया ये 120 डिग्री। अब लास्टली बचा है दैट इज R। अब जब R है यहाँ पे ध्यान से देखिए, R हमारा है यहाँ पे, तो R जो है R यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो है अभी स्ट्रेट, अब यहाँ पे पैरेलल लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये एक दो स्ट्रेट लाइन से आपस में एक दूसरे को काट रही है, क्रॉस बना रहा है आपस में स्ट्रेट लाइन से। तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर, जैसे T और R बराबर हो जाएंगे और 60 और यहाँ का जो भी एंगल है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 60 के बराबर है और T R, यानी कि जब T 120 है तो R भी 120 के बराबर होगा ही होगा। तो मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पे एंगल R इज इक्वल टू एंगल T, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो नाउ एंगल R, सो एंगल R जो है आपका हो जाएगा दैट विल बी 120 डिग्री। सो इस तरीके से करके जो है सारे एंगल्स मैंने निकाल दिए। मेक श्योर कि जो है इसको मे भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो,
तो इसके लिए यही कि बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है सब सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, you have to practice question 1 and 2 again and again. So in that case, that complete exercise you will be able to do it in a proper and easy manner. So just have a look at this question. In the seventh part, we have to find angle y, z, x and q. हमें जो है और साथ में p. There are 5 angles we have to find out. So सबसे पहले easy है, easy जो सबसे easy है वो हम लेके चलते हैं। सबसे पहले मुझे easy लग रहा है 110 और y। तो इन दोनों का डेफिनेटली जो है अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेक श्योर कि ये और ये लाइन ओवर है इन दिस क्वेश्चन, दीस टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और ये लाइन जो है पैरेलल नहीं आपस में, लेकिन ट्रांसवर्सल है, जो ये दो पैरेलल लाइंस को काट रही हैं, ये अलग ट्रांसवर्सल, ये अलग ट्रांसवर्सल है। और मेक श्योर कि जो है ये दो लाइंस पैरेलल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट एंगल y। सो मैं सीधे सिंपल लिख दूंगा एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री। ब्रैकेट में क्या रीजन है, vertically opposite angles, as I have already explained to you many times, vertically opposite angles। तो vertically opposite angles होते हैं इस तरह से, जब आपस में से दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, स्ट्रेट एकदम लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा जो है बराबर होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज vertically opposite angles। अब जो है अब हमें निकालना है एंगल z, तो इसकी हेल्प से एंगल z निकाल सकते हैं। तो एंगल z निकालने के लिए मेक श्योर कि यहाँ कुछ है नहीं, तीनों जो है इसमें एंगल्स में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम जो है एटलीस्ट एक अलग से एंगल अज्यूम कर लेंगे। लेट इट बी एंगल 1, ये हमारा एंगल 1 हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, लेट अस अज्यूम एंगल 1। अब जो है एंगल 1 ने अज्यूम कर लिया। अब जो एंगल 1 है, मेक श्योर कि ध्यान से देखिए एंगल 1 और एंगल z। अब जो है मैं लिख देता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू 110, और एंगल 1 जो है 110 के बराबर है। क्यों 110 के बराबर है, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो है मैं z निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए एंगल z प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये और ये बगल में जो है जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स मिलके क्या है 180 डिग्री बनाते हैं, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन में जो है ये दोनों एंगल्स एक तरफ जो है इसके लाइन दोनों तरफ नहीं, एक तरफ, सिर्फ एक तरफ एक पोर्शन में एक फेस की बात हो रही है। एक फेस में जो है ये दोनों मिला के जो है 180 बराबर बनते हैं, एंड द रीजन इज लीनियर पेयर। इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। नाउ अब जो है अभी ऑलरेडी नो एंगल z तो हमें निकाल रही है, और 1 ये हमें पता ही है 110 इज इक्वल टू 180। सो एंगल z इज इक्वल टू 180, और इधर चला जाएगा माइनस 110। सो देयरफॉर योर एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमारे 70 डिग्री निकल गया हमारे। अब जो है अब इसकी बारी और है x, p एंड q, इनकी बारी है हमारी। तो पहले शुरुआत में जो है इसे x से करता हूँ। सो एंगल जबकि ये इजी है q वाला, लेकिन पहले मैं इसे x से शुरू करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसका रोल यहाँ पे खत्म हो गया। मेक श्योर कि 110 का इससे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल ना होने की वजह से 110 हम यहाँ को यूज कर नहीं सकते। तो अब यहाँ से 120 जो है लगेगा। तो 120 के आधार पे क्या है, मैं लिख देता हूँ साफ साफ एंगल x प्लस आपका जो है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या है लीनियर पेयर। अगेन लीनियर पेयर बन गया। सो एंगल x पर में निकालना ही है। सो 180 माइनस 120, सो एंगल x, अब देखिए जो है 180 माइनस 120 दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा निकल गया। तो ये हमारा जो है 60 डिग्री निकल चुका है। अब जो है ये हमारा निकल चुका है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री। सो मेक श्योर कि इस टाइप के एंगल्स होते हैं, दो स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल लाइंस में जो कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है जो भी अंदर की तरफ होते हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। सो एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल x। एंगल x के बराबर होगा, क्यों, why, रीजन इज alternate interior angles, alternate interior angles,
ऑल्टरनेट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल पी इज इक्वल टू एक्स में एज यू ऑलरेडी नो 60 डिग्री। सो हमारा एंगल पी भी निकल गया 60 डिग्री। अब 120 डेफिनेटली इसके बराबर ही होगा, जैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो एंगल क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो रीजन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में आप? द रीजन इज आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो इस तरह से करके जो है हमारे पांचों एंगल्स निकल गए। मैं एक बार देता हूँ यहाँ पे फिर से। सो देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 110 और जो आपका एंगल z है, एंगल z इज इक्वल टू 70 डिग्री और इसके बाद है एंगल x। सो एंगल x हमारा निकला था 60 डिग्री एंड योर एंगल p। सो एंगल p आपका हो गया दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड लास्टली angle Q. So angle Q will be equal to 120 degree. So this is your answer for the seventh part. Now the eighth part. The eighth part says angle Y, Z and X. We have to find all these three angles. अब इस ध्यान से देखिए इस फिगर को। ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, हमें इस फिगर को बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है थोड़ा, अदरवाइज फिर आप जगह से ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ये लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल की तरह जा रही है, जो लाइन इन दोनों लाइंस को काट रही है, ये वाली लाइन एंड अनदर लाइन, देयर इज अनदर लाइन व्हिच इज आल्सो ट्रांसवर्सल। ये भी लाइन जो है दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है। तो मैं इसके लिए आपकी हेल्प के लिए मैं जो है छोटा सा इसको और एक्सटेंड करता हूँ लाइन को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इमेजिन कीजिए कि लाइन जो है ऐसे जा रही है सीधी आगे, और ऐसे इमेजिन कीजिए कि लाइन ही इस तरह से जा रही है। सेम वे ओवर है ऑल्सो, और जो है सेम वे ओवर हियर ऑल्सो। तो ये जो है इस तरह से मान के चलिए। अब थोड़ी देर के लिए जो है जस्ट सपोज कीजिए कि इसमें अब जो है हमें y निकालना है, z निकालना है, x निकालना है। तो अभी जो y है y जो है मे भी हो सकता है कि इतना पॉसिबल ना हो, बिकॉज यहाँ पे ऐसी करके कोई पैरेलल लाइंस नहीं है, लेकिन ऐसी करके पैरेलल लाइंस हैं। तो अब ध्यान से देखिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर मैं इस फिगर को ऐसे लूँ तो ध्यान से देखिए कि एंगल y 75 के बराबर होगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये टेढ़ी लाइन जो है ट्रांसवर्सल है, तो एंगल y 75 के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल y इज इक्वल टू 75 डिग्री, और ब्रैकेट में मैं क्या रीजन दूंगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये मेरा रीजन रहेगा। नाउ अगेन ये हमारा जो है आपका एंगल y निकल गया 75, एंगल y 75 आ चुका है। अब जो है हमें निकालना है आपका दैट इज z। अब थोड़ी देर के लिए जो है मेक श्योर कि जो है जो तीन एंगल्स है इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बहुत ध्यान से जो है आप ध्यान दें कि अगर मान लीजिए इसे वो स्ट्रेट लाइन मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है ये, और इस पे दो एंगल्स हैं। तो जब ये दो एंगल्स हैं तो बहुत ध्यान से हमें जो है समझ के करना है इस चीज को कि जो है आपका जो है ये है आपका 112 है और आपका y है और z है। तो y हमारा निकल चुका है, मैं लिख देता हूँ फटाफट ये जल्दी से 75 डिग्री। सो y तो हमारा निकल गया है। अब यहाँ एक चीज और नोटिस कीजिए कि पैरेलल लाइंस तो बनी हुई है, बट देयर इज अ ट्रायंगल आल्सो हो रहा है। ये ट्रायंगल है, जब ये 112 है तो एक हम ये भी एंगल निकाल लेते हैं। तो देखिए इससे क्या हमें फायदा मिलेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट अस अज्यूम एंगल 1। अब जो है एंगल 1 हमने मान लिया, तो अगर मैं कहूँ आपसे एंगल 1 प्लस 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, भाई डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन है, और जो है ये क्या है, ये दो एंगल्स मिलके जो है 180 डिग्री के बराबर होंगे। और रीजन क्या ब्रैकेट में लिखूंगा? लीनियर पेयर। मेक श्योर कि जब भी आप सॉल्व करें क्वेश्चन को तो रीजन भी आपको शो करना पड़ेगा क्या क्यों आपने ऐसे लिया। अब मैं इससे एंगल 1 निकाल देता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 112, 180 माइनस 112। सो 180 माइनस 110 होता है 70 होता है, 70 में 2 और माइनस कर दीजिए, दैट इज
68 डिग्री। सो 68 डिग्री हमारा निकल गया ये, दैट इज इक्वल टू 68 डिग्री। अब 75 आ चुका है, 68 आ चुका है, तो डेफिनेटली जो है आपका z जो है z भी निकल जाएगा। तो जब ये हो गया तो इस तरीके से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या दूंगा ब्रैकेट में, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मेक श्योर कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के डेफिनेटली जो है वो 180 के बराबर ही होता है। हर आर में कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए, उसके तीनों एंगल्स 180 के बराबर होते हैं। अब दो में पता चल गए, और तीसरा आराम से निकल जाएगा। पहला है 68 डिग्री एंड अनदर वन प्लस 68 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और तीसरा हमें निकालना ही है एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 68 माइनस 75। तो अब जो है एंगल z, सो एंगल z अब जो है 180, मैं जो है को कंबाइन कर दूं, आप इसे रफ में सॉल्व कर सकते हैं। आपका हो गया 3, 8 और 5 हो गया आपका 30 एंड 143। एक बार डबल चेकिंग कर लेता हूँ, 140 145 145 में से 2 माइनस में 140, ठीक है बिल्कुल सही है। एंगल z 180 माइनस 143 40, और जो है उसमें 3 कम कर देंगे तो दैट इज 37, सो 37 डिग्री। सो एंगल z हमारा निकल गया है, दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री। 37 डिग्री ये भी हमारा आ चुका है। अब हमें तीसरा एंगल निकालना है, तो ये तीन का एंगल दो तो निकल चुके हैं, y और z, नाउ x1। सो x1 के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और जो तीन एंगल्स बन रहे हैं। अब चाहे एक स्ट्रेट लाइन में तीन बने और अनलिमिटेड जितने भी एंगल्स बने वो हमेशा जो है 180 के बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे बस ये लिखूंगा सिंपल, एंगल z प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लूंगा मैं, इसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पे ऐसे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो इस तरह से मैं लिख दिया। अब जो है मैं आराम से जो है इसमें निकाल सकता हूँ। तो z हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, z इज मेंशन्ड 37 डिग्री, सो 37 प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 37 माइनस 75। सो एंगल x इज इक्वल टू 180, और मैं इनको कंबाइन कर देता हूँ। सो 70 और 30 होता है 100 और 7 और 5 12 होता है, सो 112। सो नाउ एंगल x हो गया आपका अगेन 68 डिग्री, जो है ये आपका 68 डिग्री हो गया। सो दिस इज योर आंसर फॉर द 8th part. Now in the 9th part you can see there is a triangle being formed by the help of these two parallel lines. ये दो parallel lines हैं और triangle is formed. इसमें triangle बन रहा है and there are three angles, angle A, B and C, which we have to find in this question. So it's not an easy question. बहुत ध्यान से इस question करना है because इसमें जो है पहले ही confusion हो रहा है कि इसमें parallel lines क्या है। तो these two are the parallel lines. और ये जो लाइन तो दिख रही टेढ़ी मेढ़ी आपको, ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। और मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ फॉर योर हेल्प, इससे आपको इजी हो जाए समझने में, और ज़रूरी भी है। इसे आप पेंसिल की मदद से अपने कॉपी में रजिस्टर में आप इसे भी आप एक्सटेंड कीजिए। सो इस तरीके से करके जो है आपकी ये ट्रांसवर्सल लाइन कैसे जा रही है और कैसे जा रही है।
अब एंगल ए बी एंड सी हमें निकालना है। सो 115, अगर 115 को मैं इधर यहाँ ले लूँ तो ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल लाइन 115 है, तो इधर का बराबर होता है। लेकिन इधर का क्या है, ऑलरेडी जो पूरा पूरा पोर्शन है दो एंगल्स में डिवाइड हो रखा है बी और सी में, तो इससे हमें नहीं पता कि कितना है, कितना होगा, कितना नहीं होगा। लेकिन इसके लिए फिलहाल हम इतना कर सकते हैं कि 115 और ए को ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, एंगल ए प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ये दोनों जो है 180 क्यों हो जाते हैं, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। सो को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स बोले अलाइड एंगल्स बोल लीजिए, वट एवर यू फील लाइक। तो ये जो है आपस में आमने सामने जो एंगल्स होते हैं ये जो है ये 180 के बराबर होते हैं। अब इससे मैं आसानी से जो है ए निकाल सकता हूँ। सो 180 माइनस 115, सो एंगल ए, नाउ एंगल ए 115, 80 माइनस 15, 80 70 65, so 65 डिग्री इज योर आंसर फॉर एंगल ए। एंगल ए हमारा निकल गया है 65 डिग्री। अब ये 65 डिग्री हमारा निकल गया है। अब जो है हमें क्या निकालना है, हम ऐसी सेम से सी निकालते हैं सीधा। सो एंगल सी प्लस एंगल 120 डिग्री is equal to 180 डिग्री, और ब्रैकेट में अगेन को इंटीरियर एंगल्स। So co-interior angles, now angle C is equal to 180 minus 120. So angle C, so angle C is equal to 60 degree. So 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा ये। So angle C भी अगेन हमारा जो निकल गया है that is equal to 60 डिग्री। अब जो बीच का B रह गया है, the remaining पार्ट, जो B कैसे निकलेगा आपका, आप ध्यान से देखिए कि B जो है इनकी हेल्प से निकल नहीं सकता। एक तरीका भी यही हो सकता है कि 120 है तो 120 अब जो है ये ए और बी जो है 120 के बराबर होगा, तो अब 120 में से अगर मैं 60 माइनस करूँ तो मेरा आंसर निकल आएगा। एक तरीका ये है। और बाकी दूसरा तरीका ये है कि ए बी सी जो है ध्यान से देखिए स्ट्रेट लाइन पे है। एंगल ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें क्या लिखेंगे, सम ऑफ angles on a straight line। खाली लाइन ही लाइन कीजिए या स्ट्रेट लाइन कीजिए, वट एवर यू फील लाइक। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स हैं 180 के बराबर होते ही होते हैं, नेचुरल है। सो एंगल ए हमें पता है, एंगल ए हमारा है 65 डिग्री प्लस एंगल बी तो निकालना ही है, और एंगल सी हमें पता है दैट इज 60 डिग्री is equal to 180 degree. Now angle B is equal to 180 minus 65 minus 60. So 180. अब मैं इनको अलजेब्रिक रूल्स के हिसाब से माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया, और 60 इट्स 125। तो मैं इनको कंबाइन कर देता हूँ, इजी हो जाएगा। नाउ 180 माइनस 125, so 180 minus 60 55 डिग्री। So now again 55 डिग्री, तो 55 डिग्री हमारा जो है एंगल बी निकला है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 55 डिग्री। So in this way we have to solve the question। एक easy way में just have a look। The 10th part, in the 10th part we have to find out angle x, y, z। Now over here you can clearly see this is a special figure। This is known as, this type of figure is known as parallelogram। इसे parallelogram बोलते हैं। एंड मेक श्योर कि इसमें जो आमने सामने की लाइंस हैं ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। मतलब ऐसा नहीं कि ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। अब हम जो है जब ये पैरेलल है, चारों लाइंस पैरेलल हैं, तो फिर इसमें ट्रांसवर्सल क्या हुआ, तो फिर मेक श्योर कि जैसे ये दोनों पैरेलल है तो उसके लिए ये लाइंस की ट्रांसवर्सल हो गई। इसी सेम वे अगर ये पैरेलल है इसके, तो फिर ये जो लाइंस जो है ये ट्रांसवर्सल हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसकी आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। इसी तरह मैं इसको यहां से भी एक्सटेंड कर देता हूं, सेम वे ओवर हियर आल्सो एंड सेम वे लाइक दिस आल्सो। इसे मैं यहां पे एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपको ये शो क्लियर हो जाए कि जो है ये
लाइन जो है आपस में पैरेलल भी है, ट्रांसवर्सल का भी काम कर रही है। सो अब हमें क्या है, मेक श्योर देखिए 110, मैं स्टार्टिंग यहाँ x से करता हूँ, x निकालना है। अभी ये नाइस पैरेलल है तो 110, तो अब इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे हम, इनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गई ये, तो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो अब आपके क्या है, हम क्या कहेंगे यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से अब हम लिखेंगे लाइक दिस, x एंगल x प्लस 110, मेक श्योर कि आपस में 180 के बराबर होते हैं। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा रीजन वाई ऑल्टरनेट, बल्कि आई एम सॉरी इट्स नॉट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये गलत बोल रहा हूं मैं, इट्स अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स ये को इंटीरियर एंगल्स मैं इनको कह सकता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा वर्ड बजाय का ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट तो ये होता है कि ऑल्टरनेट दिस एंड दिस, इसको ऑल्टरनेट बोलते हैं। सो इट्स को इंटीरियर एंगल्स, ये अलाइड एंगल्स, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं, अलाइड एंगल्स लाइक दिस। सो ये हो गया। अब हम जो है इसको नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल x। सो एंगल x निकालने के लिए 180 माइनस 110 में कर देता हूँ सिंपल, एंड मेरा x निकल आएगा दैट इज योर 70 डिग्री। सो मेरा x निकल गया यहाँ पे 70 डिग्री। आप इसे जो है जब आप फिगर बनाएंगे, मेक श्योर यू हैव टू मेक द फिगर विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। मेक श्योर इट शुड बी अ पेन, पेन नहीं होना चाहिए, इवन इफ इट इज योर रफ कॉपी, तभी आप जो है हर हाल में आप जो है पेन यूज करेंगे, नॉट अ पेन, आई एम सॉरी नॉट पेन नहीं यूज करेंगे, आप पेंसिल यूज करेंगे। तो अब जो है यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे दैट इज आल्सो यू हैव टू राइट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। तो पेंसिल से आप जब लिखेंगे 110 और 70, अब हमें निकालना है y। सो y एंड z, सो y और z जो है हम क्या करेंगे, y और z। अब ध्यान से देखिए y और z कैसे निकालेंगे हम। तो पहले हम जो है इसको निकाल लेते हैं, इसको इजी लग रहा है बजाय कि इसको निकालने के। अब ध्यान से देखिए इस फिगर का हम कैसे निकालेंगे, इधर तो कुछ नंबरिंग देनी रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे, z का पता है ना, y का पता है ना, यहाँ कोई नंबर है, तो हम कैसे फिगर पता लगाएं कि हाउ वी विल फाइंड आउट कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस बोथ दिस एंगल्स। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए अभी बिकॉज ये और ये भी पैरेलल है, सिर्फ ये पैरेलल नहीं है, ये और ये भी पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइंस ट्रांसवर्सल का काम करेंगी। सो इस फिगर को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में समझ लीजिए कि ये मैंने ऐसे स्टैंड खड़ा कर दिया है, तो उल्टा कर दिया है। तो जब अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल काम कर रही है, तो 110 और लाइन के ठीक अपोजिट जो है z, जिसे मैं ऑलरेडी कहा था दीस आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं इनको नाम दूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो मैं लिखूंगा लाइक दिस, एंगल z इज इक्वल टू 110, एंगल z जो है 110 के बराबर ही होगा। और रीजन क्यों क्या लिखूंगा मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस तरह से हो गया, तो हमारा z भी निकल गया है, दैट इज इक्वल टू 110, और 110 हमारा आ चुका है। अब 110 हमारा आ चुका है, अब ये y की बारी है, तो डेफिनेटली जो है जब ये z 110 डेफिनेटली y भी 110 होगा। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, एंगल z के बराबर है। क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है बिकॉज ध्यान से देखिए कि सेम टू सेम जो है ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और ये इस तरह से हम काट रहे हैं, तो जो है ये आपस में जो है ये एंगल्स बराबर करते हैं। अब जो है एंगल y है, एंगल z ऑलरेडी एज वी नो इट इज 110, सो हमारा निकल गया y इज इक्वल टू 110। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। सो देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू, आपका जो एंगल y है दैट इज इक्वल टू 110, and your angle z is equal to again 110. So these are the three angles. Now the 11th part. Now 11th part you can see is different type of figure. एक अलग ही बहुत ही strange figure है, तो इसमें कुछ भी है सेंस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करेंगे तो फिर ये भी इजी हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें x और y निकालना है, टू फाइंड आउट द x एंड y एंगल। सो इन दैट केस ध्यान से देखिए,
हम क्या है एक ड्राइंग लाइन ड्रॉ करेंगे जो हूबहू बिल्कुल जो है जो इन दो लाइंस के पैरेलल होगी, दो लाइंस पैरेलल है तो इन दो लाइंस के पैरेलल होगी, हूबहू जो है बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस। इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दें बिकॉज यहाँ फिगर थोड़ा छोटा पड़ गया था। तो अब इस तरीके से जो है ये आपकी लाइन एक पैरेलल वो हुई है एक तरीके, ये भी मैं जो इसमें डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस। सो अब जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लेट अस ड्रॉ एंड assume a parallel बल्कि assume a new parallel line होना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। a new parallel line between the existing parallel lines। सो आपकी इच्छा है आप जो चाहे स्टेटमेंट बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतनी लंबी स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है, मैंने समझाने के लिए आपको बना दी, थोड़ा सा लंबा बन गया मेरा, अदरवाइज आपकी इच्छा है एज यू विश, जो आपको कंफर्टेबल फील हो तो आप उस हिसाब से लाइन बना सकते हैं। सो नाउ फर्दर आप जो है ध्यान से देखिए, जब ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ आपको शो करने के लिए, और इसको मैं ऐसे करके ले जाता हूँ, सेम में इसको मैं आगे यहाँ एक्सटेंड करता हूँ और इसको भी मैं ऐसे यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ। मेक श्योर कि ये जो इस समय लाइन्स ऐसे टेढ़ी जो दिख रही है आपको, ये सब पैरेलल लाइन्स है। मैं इसको भी यहाँ चाहूँ कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको भी मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये जो इस टाइप की लाइन्स है ये पैरेलल है, आई एम सॉरी इट्स ट्रांसवर्सल, और ये तीन लाइन्स है ये पैरेलल है आपस में। तो अब ध्यान से देखते हैं, ये 160 है तो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसफर लाइन काट रही है, तो ये और ये मेक श्योर कि ये और ये आपके आपस में क्या 180 के बराबर होंगी, यानी कि एंगल x प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर होंगी। वाई? बिकॉज दे आर कॉल्ड एज को-इंटीरियर कह लीजिए, ये अलाइड एंगल्स कह लीजिए, एक ही बात है, इनको को-इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। सो मैं अब एंगल x निकाल देता हूँ। सो 180 minus 160 that is equal to angle x is equal to 20 डिग्री। सो 20 डिग्री मेरा निकल गया एंगल x मेरा निकल गया 20 डिग्री। अभी हाफ निकला है, मेक श्योर कि पूरा नहीं निकला, इट इज अ हाफ पोर्शन, एक तरह से ये हाफ पोर्शन निकला है मेरा। मैं ये लिख देता हूं, फर्स्ट पोर्शन ऑफ एंगल x, ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि पूरा एंगल x नहीं निकला है, ये भी थोड़ा ही पोर्शन निकला है, अपर पोर्शन, बल्कि फर्स्ट की जगह बेटर होगा, मैं लिख देता हूँ अपर पोर्शन, और अच्छा वर्ड है ताकि इससे आपको भी कंफ्यूजन ना हो, और जो है टीचर भी जब चेक करें कॉपी तो उनको भी जो है कंफ्यूजन ना हो कि आपने क्या लिखा है क्या लिखा, एकदम क्लियर होना चाहिए। अपर पोर्शन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 20 डिग्री। नाउ अब हम जो है नीचे का पोर्शन निकालने जा रहे हैं, यानी कि 130 और x, मेक श्योर कि देखिए ये भी ट्रांसवर्सल है 130 और x। सेम वे हम यहाँ पे जो है एंगल x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में अगेन वही को-इंटीरियर एंगल्स हम लिखेंगे यहाँ पे। नाउ एंगल x निकालना है हमें, तो 180 माइनस 130, सो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो 50 के बराबर हो गया ये। सो 50, अब ये जो निकला आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लोअर पोर्शन ऑफ एंगल x, जो हमारा निकला 50 है, नीचे का पोर्शन हो गया लोअर पोर्शन, अपर और लोअर दोनों आ चुके हैं।
अब जो अपर लोअर आ चुके हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल x इज इक्वल टू अपर पोर्शन प्लस लोअर पोर्शन। मेक श्योर कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको एकदम साफ साफ एकदम क्लियर होना चाहिए। तो पूरा खोल के डिटेल में क्लियर कट तरीके से लिखना चाहिए, आंसर जब लिखना चाहिए, भले ही थोड़ा सा आंसर लेंदी हो जाए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में कभी भी। सो 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। बाकी आप चाहे शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, इतना जरूरत नहीं लिखने की, लिखना आप ये स्टेटमेंट चाहे स्किप भी कर सकते हैं। सो एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो हमारा जो एंगल x निकला दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब जब एंगल 70 डिग्री के बराबर है, अब y निकालना है, x निकाल लिया, y निकालना है। सो मैं लिखूंगा एंगल x प्लस y, दोनों ही जो है 360 डिग्री के बराबर है। ध्यान से देखिए, कंप्लीट एंगल है, इट्स अ कंप्लीट एंगल। तो जो कंप्लीट एंगल होता है, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल सेट अ पॉइंट, एंगल सेट अ पॉइंट लिख लीजिए या कंप्लीट एंगल लिख लीजिए, एक ही बात है, एंगल्स एट अ पॉइंट। सो x हमारा निकल चुका है, दैट इज 70 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। So now angle x, angle y is equal to 360 minus 70. So 360 minus 70. So now angle y is equal to 290 degree. So हमारा एंगल y जो है 290 डिग्री आ चुका है। मैं यहाँ लेफ्ट लिख देता हूँ, therefore angle x is equal to 70 degree and angle y is equal to 290 degree. So this is your answer for the 11th part. So now this is the last part of this question and this is the 12th part. You have to find angle B and A. B and A निकालना है. Same, make sure कि जो as it you have faces the difficulty in question number 11, that's the 11th part. Same way you will face same difficulty in 12th part also. और ये हुबहू बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, हमें देखने में थोड़ा डिजाइन अलग लगता है, लेकिन सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और सेम उसी पैटर्न से ही सॉल्व होगा, बिल्कुल हुबहू वही चीज है। बस इसमें क्या था कि उसमें जो है लाइन को, इस लाइन को बाहर निकाल दिया था, अब इसको अंदर इंसर्ट कर दिया गया, बस इतनी सी बात है। दिस लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल है बिल्कुल, ये जो है क्लास आई एम सॉरी जो 11th आपका क्वेश्चन है, 11th पार्ट है, उसकी तरह हम सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक यहाँ पर भी जो है पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, मिडिल में एकदम मिडिल में हम जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। सो दिस इज योर पैरेलल लाइन, ये आपकी पैरेलल लाइन है। हम यहाँ लिख भी देते हैं यहाँ पे, ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। हम यहाँ पे लिखेंगे let us draw and assume a new parallel line। बस मैं इतना लिख रहा हूँ इस बार, ज़्यादा लंबा लेंदी नहीं कर रहा हूँ। अभी जो पैरेलल लाइन मैंने शो कर दी है, अभी जो पैरेलल लाइन जा रही है, अब हम जो है ध्यान से देखिए, बल्कि मैं जो है ज़्यादा बेटर होगा कि जितने भी लाइंस हैं इनको मैं एक्सटेंड कर दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए डायग्राम को अच्छे से और क्लियर हो जाए आपको। ये जो है ये पैरेलल लाइंस है, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इस तरह से जा रही है और ये इस तरह से जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन ये है। मैं चाहूँ से आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं इतने करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ऐसे भी जा सकती है और ये ऐसे भी जा सकती है। तो अब जो है हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम जो है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 50 और ये तो आधा ये निकालिए, और 40 है और आधा ये निकालिए। ये दूसरा ऑप्शन है कि 50 है तो बी जो है यानी कि हम आधा बी निकालते हैं, और इसी तरीके से सेम वे ओवर हियर हम जो है यहाँ पर भी 40 है तो हम आधा भी निकाल सकते हैं। हमारे पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो चाहे। इन आमने सामने एंगल्स को कोइंसिडेंट अलाइंड एंगल्स बोलते हैं, और इस टाइप के जो एंगल जो अगल बगल होते हैं, लेकिन एक ही दो लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में और अंदर ही अंदर होते हैं, तो ये एक लाइन के दूसरी तरफ दोनों तरफ होते हैं, तो इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का तरीका अपना रहा हूँ कि एंगल बी को जो है मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंगल बी को दो पार्ट में डिवाइड कर, यानी कि
अब यहाँ अब जो है मैं लिखता हूँ एंगल बी, बल्कि पहले में जो है सबसे बेटर है, क्योंकि बिकॉज देखिए ध्यान से देखिए एंगल बी इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होने जा रहा है, एक अपर पोर्शन एक लोअर पोर्शन। तो मैं जो है पहले लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको खुद के लिए। अपर पोर्शन एंगल, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब जो है मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एंगल बी प्लस 50 डिग्री, एंगल बी, आई एम सॉरी इट्स नॉट प्लस है, प्लस का मतलब नहीं है यहाँ पे। सो एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, और रीजन क्या दूंगा ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए जो है ये आपका जो है एंगल बी 50 के बराबर है, यानी कि इतना पोर्शन आपका जो है 50 के बराबर हो गया। सेम वे ओवर हियर आल्सो। अब जो है अब यहाँ उसकी बारी आ रही है आपकी, अब जो है अब यहाँ पे नाउ अपर पोर्शन एंगल है, अब नाउ लोअर पोर्शन एंगल, सो लोअर पोर्शन एंगल मैं यहाँ पे निकालता हूँ। सो नाउ एंगल बी जो है किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा, और ब्रैकेट में क्या रीजन देंगे, दैट विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मेक श्योर इट्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है इस तरीके से होगा हमारा। सो एंगल बी 40 के बराबर हो गया हमारा, एंगल बी 40 के बराबर हो गया। तो अब जो है ये दोनों पोर्शन निकल गए, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी साफ साफ। सो नाउ एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू अपर पोर्शन प्लस लोअर पोर्शन। अभी अपर पोर्शन लोअर पोर्शन के बराबर है। सो नाउ एंगल बी जो है आपका 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। सो नाउ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी आपका 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब एंगल बी 90 डिग्री बराबर है। अब ए और बी जो है दोनों टुगेदर अगर मैं कंबाइन कर दूं, सो एंगल ए प्लस एंगल बी ये 360 डिग्री के बराबर है। क्यों है बराबर? बिकॉज एंगल्स एट अ पॉइंट, या कंप्लीट एंगल कह लीजिए, एंगल्स एट अ पॉइंट। सो एंगल्स एट अ पॉइंट हो गया इस तरीके से। तो जो है इसलिए जो है इस सेंस में जो है ये आपका इस तरह 360 के बराबर है। तो बी हमें ऑलरेडी बताइए, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 90 इज इक्वल टू 360। सो एंगल ए इज इक्वल टू 360 माइनस 90। तो 360 माइनस 90 कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री। सो एंगल ए हमारा निकल गया, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, पूरा कंप्लीट जो है 270 डिग्री के बराबर ये हो चुका है। सो मैं यहाँ पे देता हूं therefore एंगल ए इज इक्वल टू 270 डिग्री and your angle B is equal to 90 डिग्री। सो इस तरीके से जो है हमारा आंसर निकल गया। So these are your two angles, angle A and angle B. Just that's the end of this video. Thanks for watching.